नमस्ते दोस्तों, हमारे YouTube चैनल वृंदावन गोसावर्धन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 5 इंची गणेश जी की मूर्ति कैसे बनाएं ये दिखाने वाले हैं। और इस वीडियो में आज आपको मूर्ति सूखने के बाद जो क्रैक्स आते हैं इसके कारण और समाधान दोनों बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मूर्ति बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी वो है वज़न काटा, गणेश जी का साचा, एक छोटा ब्लेड और उसके बाद में तेल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रश और पानी। अब हम रेडी प्रीमिक्स 300 ग्राम की मात्रा में ले लेंगे। ये हुए 300 ग्राम प्रीमिक्स में हम 450 ग्राम पानी मिला लेंगे। अब हम इसे पानी डालने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप इसे जितना अच्छी तरह से गूँथेंगे उतना आपका डो अच्छा बनकर तैयार होगा, इसलिए इसे आपको आराम से गूँथना है। अब हम साचे को ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद साचे को जोड़कर हम रस्सी से अच्छी तरह से बांध लेंगे। इस वीडियो में हम आपको गणेश जी की मूर्ति बनाने की पूरी जानकारी देने वाले हैं। और अगर वीडियो ज़्यादा लंबी भी हो जाती है तो आप इसे पूरा देखें। बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि हमारी मूर्ति सूखने के बाद उसमें काफ़ी दरारें आ जाते हैं। उस समस्या का भी निवारण इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अभी हमने जो प्रीमिक्स गूँथा था उसको इस प्रकार से मुलायम बना लें। बनने के बाद इस बात पर गौर करें कि इसमें किसी प्रकार की दरारें ना हो। करने से पहले एक ज़रूरी जानकारी देना चाहेंगे। जिस जगह साचा रख कर भरने वाले हैं वहाँ पर इस प्रकार का एक मोटा कपड़ा या रबर शीट रखकर ही भरें, ताकि साचा टूटने की संभावना ना रहे। आप अगर ये साचा कच्ची सतह पर रखेंगे तो मूर्ति भरते वक्त ये फिसलता भी है, इसलिए इसे कपड़े पर रखकर भरना शुरू करें। मूर्ति भरते समय हम सबसे पहले मुकुट के हिस्से में प्रीमिक्स भरेंगे। और अगर आपकी उंगली अंदर तक ना पहुँचे तो आप इस प्रकार का किसी भी लकड़ी का इस्तेमाल करके इसे दबाकर भरें। और हाँ दोस्तों, आप में से अगर कोई भी भाई बहन गोमय उत्पाद का काम करते हैं या शुरू करना चाहते हैं और आपको उत्पाद बनाने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो एक बार हमारा बनाया हुआ प्रीमियम क्वालिटी का प्रीमिक्स, जो कि 100% नैसर्गिक संसाधनों से बना है, उसे एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। गणेश जी का मुकुट भरने के बाद हमें अभी उंगली की सहायता से मूर्ति को भरना शुरू करना है। भरते समय बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि ये जो मोल्ड होता है इसे खोलकर दोनों पार्ट में अलग अलग भरते हैं और फिर साचा फिट करते हैं और फिर इसके वजह से मूर्ति सूखने के बाद जॉइंट से फट जाती है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप इस प्रकार से मूर्ति ना भरें, जिससे आपको इस समस्या का सामना ना करना पड़े। इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रीमिक्स लेके आप मूर्ति को भरें और बीच बीच में उंगली को पानी लगाते रहें ताकि आपकी उंगली को प्रीमिक्स ना चिपके। प्रीमिक्स को अच्छी तरीके से दबा के भरना है ताकि मूर्ति के सभी आकार और आभूषण अच्छी तरह से उभर कर दिखे।
मूर्ति बनाते समय और एक ज़रूरी बात आपको याद रखनी है कि हमने जो प्रीमिक्स का डो बनाया है वो हवा से ना सूखे और डो के अंदर लचीलापन बरकरार रहे, इसलिए हमें एक पॉलीथीन की बैग में दबाकर रखना है और जितने की ज़रूरत है उतना निकाल कर इस्तेमाल करें। अभी मूर्ति भरते समय यह महत्वपूर्ण बात, इस मूर्ति को आप पूरी ना भरें। इस प्रकार से इसके अंदर खालीपन छोड़ें ताकि उसमें हवा आती जाती रहे और मूर्ति जल्दी सूखे। पूरा भरने की वजह से मूर्ति सूखने से पहले ही उसमें बड़ी बड़ी दरारें आ जाती है। मूर्ति में दरारें आने के खासकर 2 कारण होते हैं कि आप मूर्ति किस प्रकार से भरते हो और आपके बनाए गए प्रीमिक्स में किन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। गाय के गोबर से बने हुए सभी मूर्तियाँ और उत्पाद कैसे बनेंगे, यह आपकी प्रीमिक्स की क्वालिटी पर निर्भर होता है। और जैसे कि हमने आपको बताया था कि मूर्ति में खालीपन रखना है, तो ये हमने पूरी उंगली अंदर जाएगी इतना गैप अंदर छोड़ दिया है। ये गैप रखने से आपकी मूर्ति जल्दी सूखती भी है और मूर्ति में क्रैक्स भी नहीं आते। मूर्ति पूरी भरने के बाद साँचे से बाहर जो हमारा प्रीमिक्स निकला है, हम उसे अभी एक छोटे कटर से काट लेंगे। मूर्ति बनाने के लिए वीडियो में दी गई सभी जानकारी अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करोगे तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएगी। और काटे हुए भाग को उंगली की सहायता से पानी लगाकर प्लेन कर लेंगे। अब हम साँचे को खोल लेंगे। खोलने के बाद जिस जगह हमारा प्रीमिक्स नहीं पहुंच पाया, वहां पर हम थोड़ा प्रीमिक्स लगाकर पानी की सहायता से प्लेन कर लेंगे और बाहर आया हुआ एक्स्ट्रा प्रीमिक्स हम कटर की सहायता से काट लेंगे। ये आसानी से निकल जाएगा। और अब मूर्ति निकालने के लिए आप उंगली की सहायता से इसे निकालोगे तो ये फटने का डर रहता है। अब ये साँचा छोटा है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से थोड़ा सा ठोक कर निकाल लेंगे। हर साँचे की मूर्ति निकालने की कंडीशन अलग होती है। देखिए इतनी सुंदर मूर्ति उभर कर आई है। अब मैं आपको इसे पिछले साइड से भी दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं पिछले साइड से भी कितनी बढ़िया फिनिशिंग आई है। अगर आपको लगता है कि इस मूर्ति में कहीं पर हमारा प्रीमिक्स भरा हुआ नहीं, इस मूर्ति में कहीं पर दिक्कत है, तो आप इस प्रकार से हमारा प्रीमिक्स इसमें भर दें और पानी की सहायता से इसे अच्छी तरह से प्लेन कर लें। अब ये सब कुछ करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी मूर्ति कितनी सुंदर बनकर आई है। अब ये सूखने के बाद कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आप इस मूर्ति को गोबर के नेचुरल लुक में भी रख सकते हैं या फिर पेंट भी करवा सकते हैं।